हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भूपेंद्र प्रताप सिंह और आज मैं फिर से आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही शानदार वीडियो। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कुछ अकाउंटिंग की बात लिखी है। तो आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अकाउंटिंग की बेसिक जानकारी, जिसका आज फर्स्ट चैप्टर है। तो दोस्तों, अकाउंटिंग का पहला फंडा होता है डेबिट क्रेडिट। अगर आपको डेबिट क्रेडिट का पता है तो आप इजीली कोई सी भी अकाउंटिंग की एंट्री कर सकते हो। तो आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ इस चैप्टर में, आज मैं बताऊँगा डेबिट हम किसे करते हैं। तो दोस्तों, जो भी चीज़ हमारे पास आ रही है हम उसे डेबिट करते हैं। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, डेबिट को हिंदी में ऋणी बोलते हैं। और जो भी एक्सपेंस हम करते हैं, सपोज दैट टेलीफोन एक्सचेंज, इलेक्ट्रिक एक्सपेंस, न्यूज़पेपर एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस और ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, फ्रेट एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, वाटर एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, जितने भी एक्सपेंस होते हैं इन सबको हम डेबिट करते हैं। जो भी पर्सन मनी प्राप्त करता है, कोई वस्तु प्राप्त करता है, सर्विस प्राप्त करता है, उसको डेबिट किया जाता है। सपोज दैट अगर मेरे को कोई पेमेंट देता है या अगर मैं किसी को पेमेंट दूंगा तो मैं उस पर्सन को डेबिट करूंगा और कैश को क्रेडिट करूंगा। या अगर कोई वस्तु अगर मैं प्राप्त कर रहा हूँ तो मुझे डेबिट किया जाएगा और जिसके पास से वो वस्तु आ रही है उसे क्रेडिट किया जाएगा। ऐसे ही सर्विस का है, अगर कोई सर्विस मुझे प्रोवाइड कर रहा है तो उसे क्रेडिट किया जाएगा सर्विस प्रोवाइडर को, और जो सर्विस है उसे डेबिट किया जाएगा। ऐसे ही सेल की पेमेंट आती है। जैसे सपोज दैट कुछ थिंग आपने कोई मतलब कुछ आपने सेल किया, उसके बदले में जो आपको पेमेंट मिल रही है वो चाहे कैश में मिल रही है ये बैंक में मिल रही है, उसको डेबिट किया जाएगा। अगर बैंक में पेमेंट आती है तो बैंक को डेबिट किया जाएगा, कैश में पेमेंट आती है तो कैश को डेबिट किया जाएगा। अगर आप कुछ सेल करते हो तो आप जिसको सेल कर रहे हो, किसी पर्सन को सेल कर रहे हो, उसको आप डेबिट करोगे। जो भी वस्तु आपसे ख़रीद रहा है, जो आपका ख़रीदार है, आप उसे डेबिट करोगे। जैसे आप कोई चीज़ परचेस करते हो, सपोज दैट आपने एक टीवी परचेस किया, तो आप जो आपका इनवॉइस है, इनवॉइस में जो भी मटेरियल है आप उस मटेरियल को डेबिट करोगे, परचेस को डेबिट करोगे। अगर आप सपोज दैट इन्वेंट्री कर रहे हो तो इन्वेंट्री में आपको जो प्रोडक्ट आप ख़रीद के लाए हो उसको डेबिट करना होता है। और आप इन्वेंट्री नहीं करो, केवल अकाउंट कर रहे हो, तो आपको परचेस को डेबिट करना होता है। जो भी वस्तु आप परचेस कर रहे हो, सपोज दैट आपने कार परचेस की या कुछ पर्टिकुलर आइटम परचेस किए, तो आप उन सभी को डेबिट करोगे। जैसे सपोज दैट आपने कुछ परचेस किया, अब जब आप उसकी पेमेंट करोगे, चाहे आप कैश में पेमेंट करो या बैंक से पेमेंट करो, तो आप उसको जो वस्तु बेच रहा है परचेसर को, मतलब जिससे आपने वस्तु खरीदी है, उसको डेबिट करोगे, क्योंकि वो आपका सन्ड्री क्रेडिटर होता है। सन्ड्री क्रेडिटर को डेबिट करोगे। और अगर कैश में पेमेंट कर रहे हो तो कैश को क्रेडिट करोगे, बैंक से पेमेंट कर रहे हो तो बैंक को क्रेडिट करोगे। परचेस पे जो जीएसटी लगता है हम उसको भी डेबिट करते हैं। और कोई अगर टैक्स आपका परचेस पे लग रहा है तो आप उसे डेबिट करोगे। जब बैंक में कैश डिपॉजिट करते हैं तो बैंक को डेबिट किया जाता है। और जब एटीएम से कैश विड्रॉल करने पर कैश को डेबिट किया जाता है। सपोज दैट आपने बैंक में कैश डिपॉजिट किया तो बैंक को डेबिट करेंगे। और अगर एटीएम से या बैंक से कैश विड्रॉल किया तो हम क्या करेंगे, कैश को डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट करेंगे।
जो भी पेमेंट प्राप्त करता है उसे डेबिट किया जाता है। सपोज दैट आप मुझे अगर पेमेंट दोगे तो आप अपने अकाउंट में मुझे डेबिट करोगे और कैश को क्रेडिट करोगे। तो ये था पूरी नॉलेज डेबिट की कि हम क्या क्या चीज़ें डेबिट करते हैं और अकाउंटिंग में कैसे डेबिट किया जाता है। लगभग यही सबको डेबिट किया जाता है और जैसे जैसे आप ये सब एंट्रीज़ करोगे आपको खुद नॉलेज हो जाएगी कि क्या डेबिट होना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप कुछ अच्छी नॉलेज गेन कर सकते हो। तो दोस्तों कैसा लगा आज का आपका वीडियो? प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। और अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ प्रॉब्लम है या अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। ओके दोस्तों, बाय दोस्तों।